जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं हिंदू सम्राट मिहिर भोज की महान वीर गाथा। सम्राट मिहिर भोज 836 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक हुआ करता था। सम्राट मिहिर भोज भगवान शिव के परम भक्त थे। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज के जीवन का विवरण मिलता है। सम्राट ने अरबों पर आक्रमण करके सिंध पर भी भगवा लहरा दिया और अरब का महान शासक कहे जाने वाले मूसा को भी पराजित कर दिया। अब केवल पश्चिम में दो जगह बच गई जहां पर अभी भी अरबों की जड़ें मजबूत थीं। पहली जगह थी मंसूरा और दूसरी जगह थी मुल्तान। ये दोनों क्षेत्र इस कारण सम्राट से छूट गए क्योंकि अरबों ने सम्राट के भयंकर आक्रमण और उनकी सेना के रौद्र रूप से बचने के लिए अन-महफूज नामक गुफाएं बनाई थीं। अरब सैनिक जब युद्ध में हारते तो उस गुफा में भागकर जान बचाते थे, लेकिन सम्राट मिहिर भोज कहाँ रुकने वाले थे। वो नहीं चाहते थे कि दीमक स्वरूप एक भी अरब जीवित रहे और भविष्य में संकट का कारण बने। इसी कारण से उन्होंने सेना को तैयार किया और पुनः अरबों की गुफाओं पर आक्रमण कर दिया। अरब के लुटेरों को खत्म कर दिया और उनकी गुफाओं को तहस नहस कर दिया। भारत की इस धरती से विदेशियों को मिटा दिया। उन्होंने मंसूरा और मुल्तान को जीतकर आर्यव्रत की सीमाओं को सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दिया। इस प्रकार सम्राट मिहिर भोज ने आने वाले 100 सालों तक अरबों के अत्याचारी आक्रमण, धर्मांतरण और बर्बरता से भारत की धरती को सुरक्षित कर दिया। इसके बाद हिंदू सम्राट मिहिर भोज का साम्राज्य काबुल से रांची, आसाम तथा हिमालय से बंगाल तक पूर्णतः सुरक्षित हो गया। सम्राट ने अपने राज्य में शिक्षा और कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने अनेक महल और अनेक मंदिर बनवाए। अपने राज्य की जनता को हर प्रकार की सुविधा दी। सम्राट मिहिर भोज ने लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था। 915 में बगदाद इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मरुजुल महान में लिखा है कि सम्राट की सेना में सभी वर्गों के सिपाही थे जिन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए इस्लामिक घुसपैठियों से युद्ध लड़ा था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। देश की सीमा सुरक्षित करने के बाद सम्राट मिहिर भोज ने राज्य में कुशलता से शासन किया और 885 ईस्वी में एक महाबली, एक महान सम्राट हम सबके बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। बारंबार प्रणाम करते हैं अपने उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने विदेशी घुसपैठियों से हमारी और हमारी भारत माता की रक्षा की, और उन सभी लोगों ने हमें बस एक ही बात सिखाई कि कभी भी अपने स्वाभिमान और देश की शान को झुकने नहीं देना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।